हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 147 से क्वेश्चन नंबर 151 तक। राइट, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। राइट, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो ये है कि कोई भी नंबर्स होंगे, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, एनी ऑफ द नंबर्स का मल्टीपल जो है वो निकलेगा आपका। ठीक है, वो जो मल्टीपल या जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, उसमें वो आपसे पूछेगा चेंज, कि कितना चेंज आपका आ रहा है। राइट, ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफ में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आपकी अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर, जो कि आपको देखने के मिलेगी जब बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने के बाद। राइट, चलिए फिर यहाँ देख लेते हैं क्या है कि यहाँ पर क्या पूछा है आपसे पूछा है एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा, लेकिन किसका एरिया पूछा है, वर्ग का। तो वर्ग का एरिया किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा इनटू भुजा का प्रोडक्ट। राइट, इट मींस साइड इनटू साइड का। तो देखिए यहां पर हम लिखते हैं इनिशियल और लिखते हैं हम फाइनल। कितने की बात है, 30%। 30% इट मींस 3/10। इंक्रीजमेंट है तो प्लस, इंक्रीजमेंट किस में होगा, साइड में। कितनी साइड, इनिशियल 10 से कितनी हो जाएगी, फाइनल 13। राइट, तो सेकंड भी साइड आएगी, साइड में क्या आएगा, 10:13। राइट, आपको पता है साइड इनटू साइड क्या हो जाएगा, एरिया, लेकिन किसका होगा, वो स्क्वायर का। यहाँ पर एरिया क्या होगा, इनिशियल एरिया होगा 100 एंड फाइनल एरिया होगा 69। राइट, देखिए आपको इंक्रीजमेंट नजर आ रहा है, डिक्रीजमेंट आपको नजर आ रहा होगा। इंक्रीजमेंट कितने का, 69 का, कितने पे, 100 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 100। देखिए क्या आ रहा है, आपका आ रहा है प्लस 69%। इट मीन्स कितना इंक्रीजमेंट आ रहा है, 69% का क्या आ रहा है, आपका आ रहा है इंक्रीमेंट। राइट, काफी आसान सा सवाल था। देखिए यहाँ आपको ये खुद से पता करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किन दो नंबर्स का मल्टीपल है। राइट, या किन्हीं 3 नंबर्स का मल्टीपल है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी कि अगर हमको फाइंड करना है एरिया एनी ऑफ द फिगर का, एनी ऑफ द फिगर, अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो आपको याद रखना है उसकी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। इसके साथ किसी भी फिगर का एरिया डिपेंड होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई पर। राइट, तो देखिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो हमने साइड इनटू साइड इसलिए बोला क्योंकि जो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होते हैं जितनी लंबाई है। इट मींस अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में लंबाई इक्वल टू चौड़ाई होता है। इट मींस या तो आप L इंटू एल कर लीजिए या B इंटू बी कर लीजिए। इस बेस पे हम क्या बोलते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाल देते हैं, साइड स्क्वायर। राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको हम जब अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे उस दौरान और भी ब्रीफ में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ आप ज्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें, आपको यहाँ जो बताया गया उसे आप समझने की कोशिश करें। राइट, चलिए देख लेते हैं हमारा ये अगला प्रश्न रहा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा। राइट, तो देखिए यहाँ पर जो क्या हो रहा है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, ये देखिए ये वर्ग बनाया, वर्ग की हालांकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए लंबाई और चौड़ाई बराबर रहेगी। ठीक है, लेकिन आप यहाँ याद रखिए जब आप इंक्रीजमेंट करेंगे, ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी, लेंथ में इंक्रीजमेंट करेंगे और ब्रीथ में इंक्रीजमेंट करेंगे तो जो शेप बनकर आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगल। और अभी आपको बताया कि किसी भी फिगर का एरिया जो रहेगा वो किस पे डिपेंड होगा,
लंबाई और चौड़ाई पर, राइट। आपको ये भी बताया कि एरिया ऑफ स्क्वायर हम साइड इंटू साइड क्यों लिखते हैं, ये भी आपको हमने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन हालांकि हमने आपको ब्रीफ में नहीं समझाया है तो वो अभी हम आपको समझा भी नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल आपको जो बताया गया है, जितना बताया गया है उतना आप समझने की कोशिश करिए, राइट। तो देखिए ये लिखा हमने इनिशियल और ये लिखा हमने फाइनल। क्या बोला है, पहले 40% बोला है। 40% इट मीन्स होता है 2/5, राइट। 40% इट मीन्स 2/5। क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, इट मीन्स प्लस। ये क्या है, आपने लंबाई लिखा, लंबाई में इंक्रीजमेंट है 40% का, तो लंबाई हो गई 5 से 7, राइट। और चौड़ाई के लिए क्या बोला उसने, 30%। 30% इट मीन्स 3/10। यहां भी इंक्रीजमेंट है तो प्लस, तो ब्रीथ कितनी हो गई आपकी, 10 से कितनी, 13, राइट। अब आप देख लीजिए यहां पर क्या निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होगा, एरिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 एंड ये हो जाएगा आपका 91, राइट। देखिए एरिया में आपको इंक्रीजमेंट नजर आ रहा है, डिक्रीजमेंट, बिल्कुल आपको इंक्रीजमेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन कितने का नजर आ रहा है, 41 का। कितने पे नजर आ रहा है, 50 पर। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई। देखिए ये कितना हो गया, 82%, राइट। कितने का इंक्रीजमेंट आया, जो हमें जो रेक्टेंगल मिला इंक्रीजमेंट करने के बाद, तो कितना मिला, 82%, राइट। तो रेक्टेंगल का जो एरिया था उसमें कितनी प्रतिशत का चेंज आया, उसमें आया 82% का चेंज आया, राइट। मतलब अगर हम वर्ग की साइड में लंबाई और चौड़ाई जो है, साइड जो है उनमें हम इंक्रीजमेंट कर रहे हैं 40 एंड 30% का, तो जो हमें रेक्टेंगल मिल रहा है उसका एरिया कितने परसेंट चेंज हो जा रहा है, उसका एरिया चेंज हो जा रहा है 82%। देखिए इस सवाल को हम बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक से फिलहाल हम यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर उस मेथड्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेथड बिल्कुल जेन्युइन है और इसके साथ ही साथ आपके लिए कंफ्यूजन पैदा ना करें, राइट। तो हम यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक भी यूज नहीं करते हैं जो सिर्फ इस टाइप के ही सवालों में लगे। ये जो मेथड है इसमें इस टाइप के सवाल में कितने भी वेरिएशंस आए, आप इस वाले फॉर्मेट को यूज आसानी से कर पाएंगे, राइट। हालांकि बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बेसिक स्ट्रांग होंगे तब आपको ये सारी कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो आप सपोर्ट करिए, ताकि हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हों और हम आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकें, जो कि अर्थमेटिक का रहेगा हमारा। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, टाइम नहीं लगाते हैं और सवाल को सॉल्व करते। देखिए ये लिखा हमने इनिशियल और ये लिखा हमने फाइनल। देखिए क्या है 20% इट मीन्स 1/5, वृद्धि है तो प्लस, लेकिन किस में है, लंबाई में, तो लंबाई हो गई 5 से कितनी, 6, राइट। फिर क्या है 20% इट मीन्स 1/5, डिक्रीजमेंट है तो माइनस, ये क्या है ब्रीथ में क्या है 5 से क्या हो जाएगी 4, राइट। लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एरिया क्या हो जाएगा 25 एंड ये क्या हो जाएगा 24, राइट। तो देखिए एरिया में क्या आया, आपका डिक्रीजमेंट आया, इंक्रीजमेंट। एरिया में आया हमारा डिक्रीजमेंट कितने का, 1 का। कितने पे आया, हमारा आया 25 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 का मल्टीप्लाई, राइट। ये हो गया 4, राइट। कितना आ गया हमारा 4। तो देखिए 4 आ गया, इट मीन्स हमारा इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ गई, हमारे में आ गई 4% की कमी, राइट। 4% की क्या आ गई, हमारी कमी आ गई इसमें आयत के क्षेत्रफल में। कब, जब उसकी लंबाई को हमने बढ़ाया 20% और चौड़ाई को किया हमने 20% कम, राइट।
देखिए इनके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो ये होता है कि अगर सेम इंक्रीजमेंट हो रहा है और सेम डिक्रीजमेंट हो रहा है तो हम x इंटू वाई बाई 100 वाला फॉर्मेट लगाकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन ये एक ट्रिक है जो सिर्फ इसी टाइप के फॉर्मेट में लगेगी। बाकी हमने आपको बताया कि ये एक जेन्युइन मेथड है जो आप इस टाइप की किसी भी सवाल में लगाइए, कितनी भी वेरिएशंस पर लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। हम आपको कोशिश कर रहे हैं आपको ऐसा मेथड बताया जाए जो जेन्युइन मेथड हो। बेसिक आपको कम से कम बता रहे हैं, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम आपको बहुत सारी और चीज़ें भी नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ऐसा मेथड दिया जाए जो बिल्कुल जेन्युइन हो, है ना, राइट। तो हम यहाँ पर इस ट्रिक का भी यूज़ नहीं करेंगे, हमें कोशिश करना है, हमें ट्रिक्स का यूज़ नहीं करना है, हमको अपना लॉजिकल मेथड्स लगाने हैं, हमको अपने बेसिक्स का यूज़ करना है, ताकि हम जो सवाल लगाएं उसमें हमें कभी भी कोई भी गलती ना। आप याद सोचिए कि आप कितने सवालों के लिए ट्रिक्स यूज़ करेंगे या कितनी ट्रिक्स आप याद रख पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप जो है सोचिए कि हम जो आपको मेथड्स बता रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मेथड्स हैं, इसलिए आप हमें सपोर्ट करिए। यकीन मानिए आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको अपनी अर्थमेटिक के अंदर जो आपने अभी तक सही से पेड क्लासेस के अंदर भी सही से नहीं पढ़ा होगा, वो हम आपको अपने अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन सपोर्ट करिए ताकि हमारे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, राइट। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पूर्ववत का मतलब नॉट चेंज, राइट। क्या रहे? नॉट चेंज रहे, मतलब कोई भी चेंज ना आए, किसमें? उसके एरिया में। तो उसकी चौड़ाई को हम क्या करेंगे? कम करना। देखिए यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नया, क्या रहेगा कि अगर कोई नंबर्स हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट है और वो क्या है? नॉट चेंज है, राइट। क्या है वो? नॉट चेंज है। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है और वो नॉट चेंज है या कांस्टेंट आप बोल देंगे, देन उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हम एक प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो उस रेशियो में दूसरे प्रोडक्ट को हम घटा देंगे, राइट। और दूसरे प्रोडक्ट को अगर बढ़ाएंगे तो एक प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे? उसी रेशियो में डाउन कर देंगे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है और वो क्या हो रहा है? नॉट चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो दूसरा प्रोडक्ट को सेम रेशियो में घटाना पड़ेगा, और दूसरे प्रोडक्ट को अगर बढ़ाएंगे तो पहले वाले प्रोडक्ट को सेम रेशियो में डाउन करना पड़ेगा, राइट। मतलब हमको क्या करना होगा? इनवर्सली करना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाना होगा, राइट। तो देखिए इसको लगाते हैं, क्या है? ये रहा हमारा इनिशियल और ये रहा हमारा फाइनल। अब देखिए आपको पता है कि एरिया जो है वो किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है? वो होता है लंबाई और चौड़ाई का। आपको एरिया जितना पहले था उतना ही अभी रखना है, तो आप क्या करेंगे? अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, और चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो लंबाई को घटाना पड़ेगा, राइट। तो देखिए 60% क्या है? 60% इट मीन्स क्या है? 3/5 क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट। तो प्लस किस में इंक्रीजमेंट है? लेंथ में। कितना है? 5 से कितनी हो रही है लेंथ? क्या 5 से कितनी कर रहे हैं हम? जस्ट 1 मिनट। चलिए लेंथ क्या हो जाएगी? 5 से 8, राइट। तो हमको ब्रीथ को क्या करना होगा? क्योंकि हमें एरिया कांस्टेंट करना है, तो ब्रीथ को क्या करें? अगर हमने लंबाई को जिस रेशियो में बढ़ाया है, लंबाई को 5 से 8 में किया है, बढ़ाया है, तो हम ब्रीथ को क्या करेंगे? सेम रेशियो में डाउन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 से 5। क्या हो जाएगा? 8 से 5। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? दोनों केसेस में, चाहे इस केस को ले लीजिए चाहे इस केस को ले लीजिए, एरिया हमारा क्या हो जाएगा? नॉट चेंज, राइट। तो क्या किया हमने? क्या किया है? इसको माइनस किया है। कितना घटाया है? इसको हमने चौड़ाई को कितना घटाया है? चौड़ाई को घटाया है हमने 3। कितने पे घटाया है? 8 पे। और परसेंट निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 का गुणा। इट मीन्स आ जाएगा हमारा 37.5%। कितना डिक्रीजमेंट लाना पड़ा हमको? 37.5%, राइट।
आया आपको समझ में? काफी आसान सा सवाल था। देखिए इस सवाल के लिए भी हम ट्रिक यूज कर लेते हैं, लेकिन हमने आपको बताया ट्रिक नहीं यूज करना। देखो हम ये वाला मेथड्स छोटे छोटे वेरिएशंस पर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल जेन्युइन मेथड है, कभी भी फेल होने वाला मेथड नहीं है। आप ट्रिक यूज करना चाहें तो ट्रिक के लिए आप इसमें कर सकते हैं कि अगर आपको कमी निकालना है, आप चाहते हैं कमी निकालना, तो आप क्या करेंगे, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। अगर आपको वृद्धि निकालना है तो आप करेंगे कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100। आप इन दो ट्रिक को आप खुद से यूज करिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप यूज करिए, अदरवाइज हम इस कभी भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी इन ट्रिक्स को प्रेफर नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको एक ऐसा मेथड मिले जो जेन्युइन है, और इसके साथ साथ हम हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बेसिक को भी बोलते हैं, प्रेफर करते हैं कि बच्चे बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद किसी भी मेथड को सीखें, राइट। तो आप भी पहले बेसिक सीखिए, फिर आप किसी भी अदर मेथड्स को सीखने की कोशिश करिए। हमारे ये भी मेथड जेन्युइन है, राइट। हम लेकिन यहाँ बेसिक आपको नहीं बता सकते क्योंकि एक सवाल में हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। फिलहाल हम जब अर्थमेटिक की सीरीज आपको पढ़ा रहे होंगे उस दौरान सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, राइट। तो यहाँ हमारा हमने डिक्रीजमेंट किया 3 का, कितने पे 8 पे परसेंट निकालने के लिए क्या किया हमने 100 का गुणा, तो आगे हमारा 37.5% की कमी, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारे इस वीडियो का लास्ट सवाल है। इसमें भी क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, राइट। अभी आपको बताया था कि क्या है इसमें वृत्त की त्रिज्या में जो है वो इंक्रीजमेंट हो रहा है। वृत्त की त्रिज्या किसका प्रोडक्ट होता है, r इंटू आर का, राइट। इसी का प्रोडक्ट होता है क्योंकि पाई की वैल्यू तो सभी के लिए समान होनी है, पाई की वैल्यू क्या हो जानी है, कांस्टेंट। तो इसका क्षेत्रफल किस पे डिपेंड हो जाना है, वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड हो जाएगा, r इंटू आर पे, राइट। वृत्त का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड हो जाएगा, r इंटू आर पर। तो ये लिखा हमने इनिशियल और ये लिखा हमने फाइनल। क्या हो रहा है 50% इट मीन्स 1/2, 50% इट मीन्स 1/2। इंक्रीजमेंट है तो प्लस 2 से कितनी होगी रेडियस 3, सेकेंड रेडियस भी क्या होगी 2 से 3। देखिए इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा 4 और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा 9, राइट। तो देखिए एरिया में कितने का चेंज आया, 5 की वृद्धि हुई, कितने पे 4 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का गुणा। तो कितना आया, कितने परसेंट बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल, 125% उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, किसका, वृत्त का, राइट। याद रखिए अक्सर जो है टीचर्स जो हैं वो वाहवाही लूटने के लिए आपको ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ट्रिक आपको बता देंगे, इस सवाल के लिए ये ट्रिक, इस सवाल के लिए ट्रिक, और देखिए आपका 2 सेकंड में आंसर आ गया, 3 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन हम कभी भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़कर सिर्फ ट्रिक पर डिपेंड हो। ट्रिक सीखिए, अच्छी बात है, आपका माइंड है, आप सीख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप बेसिक सीखिए। बेसिक के बाद आप कोई भी मेथड लगाइए, चाहे वो लॉजिकल मेथड हो, चाहे वो ऑप्शन वाला मेथड हो, हिट एंड ट्रायल जिसे हम बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे बोलते हैं, वो आप यूज़ करिए। इसके अलावा आप जो है रेशियो मेथड यूज़ करिए, आप एलिगेशन यूज़ करिए, ठीक है, राइट। आप एनी ऑफ द मेथड आप जो है मिनिमम कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ करिए, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक सीखिए, राइट। हम कभी भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे, हम कभी भी अपनी इसमें नहीं रहते हैं कि हम आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में क्वेश्चन करा के आपसे बोलें कि नहीं देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ये सोचिए एक ऐसी चीज, ये जो है अगर आप 2 से 3 सेकंड में लगाते हैं, आप ट्रिक सीखते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन में वेरिएशन आता है वो सारी की सारी ट्रिक फेल हो जाती हैं, राइट। लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप कभी भी जो है सवालों को लगाने में कतराएंगे नहीं, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये 2 × 2 क्यों किया है, क्योंकि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई क्या है, सभी के लिए कांस्टेंट रहने वाला है, तो आपका एरिया किस पे डिपेंड होने वाला, r² पे। तो हमने r² निकाल लिया, r² निकाला हमारा है 5/4, परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है हमारा 125, राइट। आशा है ये सारा वीडियो में जो भी आपको कंटेंट हमने दिया है RS अग्रवाल के परसेंटेज का, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और
वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। क्योंकि हम इसको एक छोटा सा चैनल बनाकर नहीं, एक बहुत बड़ी फैमिली बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पर आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स मिल पाएँ, सभी क्लासेस के, सभी एग्जाम्स के आपको जो है सब्जेक्ट यहाँ पर मिल पाएँ। काफ़ी बड़ा परिवार इसको बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए आप सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि हमारे सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको काफ़ी सारी PDF मिल जाएंगे। अगर आपको कोई PDF नहीं भी मिल पा रही उसके अंदर, चैनल के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि आपकी क्वेरी क्या है, किस कौन सी आपको PDF नहीं मिली है, तो आपको चैनल के माध्यम से वो PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।